निपटाने की। इसके अलावा जनाब आज क्या आपका मकसद है आज के इस दौरे का? देखिए, एक काफ़ी समय से लंबा कोर्ट केस चल रहा था जिसमें रेवेन्यू रिलेटेड कोई मसला था। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उसमें ग्राउंड पे जब सिचुएशन में चेक करते हैं तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आज इसीलिए सभी गांव वालों को, जो मोहल्ले के लोग हैं, उनको बुला के यहाँ के जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो चौकीदार हैं, पटवारी हैं, नायब तहसीलदार, एसडीएम साहब, सब लोगों को बुला के एक क्लियर कट जो व्यू था इस इशू को लेके वो लिया गया। और मेरे को लगता है कि एक जो रेवेन्यू डिपार्टमंट की जिस तरीके से डिजिटाइजेशन हो रही है और ट्रांसपेरेंसी आ रही है, उससे काफ़ी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो भी सॉल्व हो सकते हैं। और हमें बहुत ज़रूरत है कि जो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसको दुरुस्त रखें, उसको अवेयर रहें। अभी डिजिटाइजेशन ऑफ जमाबंदी का काम चल रहा है, बैकलॉग म्यूटेशंस का डिजिटाइजेशन चल रहा है और उसके लिए ग्रीवांस कैंप्स भी लगाए गए हैं। जो लोगों को लगता है, जितने भी लोगों को लगता है कि कहीं पे भी उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ भी इशू है, ठीक नहीं है, नाम ख़राब है, उस सब के लिए एक प्रोसेस है। उसमें आप कंसर्न जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उनको अप्रोच करें और ताकि रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारा दुरुस्त हो। ऑनलाइन सर जो क्लियर है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो है कानून है जिसमें एक टाइम लिमिट है हर सर्विस की, चाहे वो एक्सपेक्ट ऑफ गिरदावरी है, एक्सपेक्ट ऑफ जमाबंदी है या किसी भी तरह का कोई भी रिकॉर्ड है, उसमें एक टाइमलाइन है। जहाँ पे भी कहीं ये प्रूव होता है कि उसमें डिले डेलिब्रेट हुआ है और विलफुल हुआ है, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की। सर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की देखिए, जो अब टेक्निकल डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी का, जो बिल्डिंग्स को समझता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, उनका एक अपना डोमेन है। इसमें जो सेफ्टी सर्टिफिकेट देने का मसला है, अगर कहीं पे भी ऐसा प्रूव होता है कि जो सेफ्टी सर्टिफिकेट गलत तरीके से इशू की गई है, आप प्लीज़ मेरे सामने उसको लाएं, उस पर अगर कार्रवाई बनती है तो कार्रवाई। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी विसादत से हमारी बात जो हेड एडमिनिस्ट्रेशन तक और ऊपर आधी सतह तक पहुंचती है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो मीडिया अदा करती है। और उससे ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि हम डीसी साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने स्पॉट पे आके बड़े अच्छा फैसला किया। यानी कि दो पार्टियों में आपस में कुछ झगड़ा था, उसको उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट को ख़त्म किया। और एक बात थी हमारी, ये देखो जो ओल्ड थाना मंडी से पानी निकल के वो सारी शॉप्स के अंदर आता और लोगों के घरों में चला जाता, उसके बारे में हमने बात की। उन्होंने कहा कि आप हमारे ऑफिस में आएँ और ये बात जो आपकी है वो भी सुनी जाएगी। और वहाँ पे साहब में एसडीएम साहब ने कहा कि आपकी जो ये डीपीआर है या कुछ भी है वो बना हुआ है, तो आपका मसला हम यहाँ पे भी देखेंगे। इसकी वजह से ये आम लोग भी हैं जो बड़े परेशान हैं। तो डीसी साहब ने चलो बहुत अच्छा फैसला किया और उनका हम स्वागत करते हैं हमारे थाना मंडी के अंदर जाके। उन्होंने बहुत अच्छे फैसले। शुक्रिया आप हजरात का, मीडिया हजरात का, आप यहाँ पे आए, हमारी बात भी सुनी। और यहाँ देखो लोगों की परेशानी है, जो ये ट्राइबल लोग जो आ रहे हैं, इनको ये पहले जाते थे ऑफलाइन, इनका एक परमिट होता था, परमिट इशू करते थे। उस परमिट पे तहसीलदार साहब परमिट इशू करते थे, उस पर ये जाते थे अपनी डोकू में। आज ऑनलाइन हो गया। ये जो लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इतने पढ़े लिखे तो ये है नहीं है कि ये जाएंगे ऑनलाइन कराएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये बहुत मसला है इसका। डीसी साहब इसका इनिशिएटिव लें कि ये इनको ऑफलाइन इनको एक परमिट दिया जाए, उस पर इनकी एंट्री हो, इनके माल मवेशी की इनके कितने पे बंदे जाते हैं, और ये ऑफलाइन होना चाहिए ताकि ये लोग जो है, जो ये लोग हैं, ये परेशान ना हो। और दूसरा मसला ये हमारा एक से मिला, हमारी ये जो ओल्ड थाना मंडी की मार्केट है, इस मार्केट में एक नाला आता है, जो नाला यहाँ सबको परेशान कर रहा है। जितने भी मकान हैं, दुकानें हैं नीचे, उनमें वह पानी सब जला जाता है और बहुत परेशानी है। हमने एक एस्टीमेट वगैरह ईओ साहब को दिया। ईओ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, यहाँ ऑनेस्ट आदमी है, और उनको हमने ये ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। डीसी साहब को भी हमने ये दिखाया मौका, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कहा ये आपका ये मसला जो है ये हल करेंगे। जनरल मसला है। डीसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, यहाँ उन्होंने भी देखा। एक तो यहाँ हमारी जो मार्केट है इसकी एक अच्छा बन जाएगा, जब ये नाला अंडरग्राउंड हो जाएगा, यहाँ रास्ता खुल जाएगा, चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। और हम ये शुक्रिया अदा करते हैं डीसी साहब का, उन्होंने यहाँ देखा और ये लिया। शुक्रिया। ये थर्ड मेरे होती ये दौरा है इनका, तीसरी बार आए हैं। और हमारे माइग्रेंट्स का ये जो इशू था बावली का, ऊपर मंजिल वाली बावली है, जो वो उन्होंने यस की है, पीडब्ल्यूडी और इनको म्यूनसिपैलिटी को दिया है। हम थैंकफुल हैं डीसी साहब के, जिन्होंने ये यस करके दिया। फर्स्ट टाइम ही बोला, फर्स्ट टाइम ही यस निपटाने की। इसके अलावा जनाब आज क्या आपका मकसद है आज के इस दौरे का? देखिए, एक काफ़ी समय से लंबा कोर्ट केस चल रहा था जिसमें रेवेन्यू रिलेटेड कोई मसला था। तो
बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उसमें ग्राउंड पे जब सिचुएशन में चेक करते हैं तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आज इसीलिए सभी गाँव वालों को, जो मोहल्ले के लोग हैं, उनको बुला के यहाँ के जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो चौकीदार हैं, पटवारी हैं, नायब तहसीलदार, SDM साहब, सब लोगों को बुला के एक क्लियर कट जो व्यू था इस इशू को लेके वो लिया गया। और मेरे को लगता है कि एक जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिस तरीके से डिजिटाइजेशन हो रही है और ट्रांसपेरेंसी आ रही है, उससे काफ़ी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो भी सॉल्व हो सकते हैं। और हमें बहुत ज़रूरत है कि जो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसको दुरुस्त रखें, उसको अवेयर रहें। अभी डिजिटाइजेशन ऑफ जमाबंदी का काम चल रहा है, बैकलॉग म्यूटेशंस का डिजिटाइजेशन चल रहा है और उसके लिए ग्रीवांस कैंप्स भी लगाए गए हैं। जो लोगों को लगता है, जितने भी लोगों को लगता है कि कहीं पे भी उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ भी इशू है, ठीक नहीं है, नाम ख़राब है, उस सब के लिए एक प्रोसेस है। उसमें आप कंसर्न जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उनको अप्रोच करें और ताकि रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारा दुरुस्त हो। ऑनलाइन सर जो क्लियर है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो है कानून है, जिसमें एक टाइम लिमिट है हर सर्विस की, चाहे वो एक्सपेक्ट ऑफ गिरदावरी है, एक्सपेक्ट ऑफ जमाबंदी है या किसी भी तरह का कोई भी रिकॉर्ड है, उसमें एक टाइमलाइन है। जहाँ पे भी कहीं ये प्रूव होता है कि उसमें डिलिबरेट हुआ है और विलफुल हुआ है, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की। सर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की देखिए, जो अब टेक्निकल डिपार्टमेंट है PWD का, जो बिल्डिंग्स को समझता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, उनका एक अपना डोमेन है। इसमें जो सेफ्टी सर्टिफिकेट देने का मसला है, अगर कहीं पे भी ऐसा प्रूव होता है कि जो सेफ्टी सर्टिफिकेट गलत तरीके से इशू की गई है, आप प्लीज़ मेरे सामने उसको लाएं, उस पर अगर कार्रवाई बनती है तो कार्रवाई। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी विसाजत से हमारी बात जो एडमिनिस्ट्रेशन तक और ऊपर आधी सतह तक पहुँचती है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो मीडिया अदा करती है। और उससे ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि हम डीसी साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने स्पॉट पे आके बड़े अच्छा फैसला किया। यानी कि दो पार्टियों में आपस में कुछ झगड़ा था, उसको उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट को ख़त्म किया। और एक बात थी हमारी, ये देखो जो ओल्ड थाना मंडी से पानी निकल के वो सारी शॉप्स के अंदर आता और लोगों के घरों में चला जाता, उसके बारे में हमने बात की। उन्होंने कहा कि आप हमारे ऑफिस में आएँ और ये बात जो आपकी है वो भी सुनी जाएगी। और वहाँ पे साहब में SDM साहब ने कहा कि आपकी जो ये DPR है या कुछ भी है वो बना हुआ है, तो आपका मसला हम यहाँ पे भी देखेंगे। इसकी वजह से ये आम लोग भी हैं जो बड़े परेशान हैं। तो डीसी साहब ने चलो बहुत अच्छा फैसला किया और उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे थाना मंडी के अंदर जाके उन्होंने बहुत अच्छे फैसले। शुक्रिया आप हजरात के, मीडिया हजरात का, आप यहाँ पे आए, हमारी बात भी सुनी। और यहाँ देखो लोगों की परेशानी है, जो ये ट्राइबल लोग जा रहे हैं, इनको ये पहले जाते थे ऑफलाइन, इनका एक परमिट होता था, परमिट इशू करते थे, उस परमिट पे तहसीलदार साहब परमिट इशू करते थे, उस पर ये जाते थे अपनी डोकू में। आज ऑनलाइन हो गया। ये जो लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इतने पढ़े लिखे तो ये है नहीं है कि ये जाएंगे ऑनलाइन कराएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये बहुत मसला है इसका। डीसी साहब इसका इनिशिएटिव लें कि ये इनको ऑफलाइन इनको एक परमिट दिया जाए, उस पर इनकी एंट्री हो, इनके माल मवेशी की, इनके कितने पे बंदे जाते हैं, और ये ऑफलाइन होना चाहिए ताकि ये लोग जो है, जो ये लोग हैं ये परेशान ना हो। और दूसरा मसला ये हमारा था, हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन मिला, हमारी ये जो ओल्ड थाना मंडी की मार्केट है, इस मार्केट में एक नाला आता है, जो नाला यहाँ सबको परेशान कर रहा है। जितने भी मकान हैं, दुकानें हैं नीचे, उनमें वह पानी सब जला जाता है और बहुत परेशानी है। हमने एक एस्टीमेट वगैरह EO साहब को दिया। EO साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, यहाँ ऑनेस्ट आदमी है, और उनको हमने ये ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। डीसी साहब को भी हमने ये दिखाया मौका, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कहा ये हम आपका ये मसला जो है ये हल करेंगे। जनवन मसला है। डीसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, यहाँ उन्होंने भी देखा। एक तो यहाँ हमारी जो मार्केट है इसकी एक अच्छा बन जाएगा जब ये नाला अंडरग्राउंड हो जाएगा, या रास्ता खुल जाएगा, चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। और हम ये शुक्रिया अदा करते हैं डीसी साहब का, उन्होंने यहाँ देखा और ये लिया। शुक्रिया। ये थर्ड मेरे होती है दौरा है इनका, तीसरी बार आए हैं। और हमारे माइग्रेंट्स का ये जो इशू था बावली का, निप्पल मंदिर वाली बावली है जो, वो उन्होंने यस की है, PWD और इनको म्यूनसिपैलिटी को दिया है। हम थैंकफुल हैं डीसी साहब के, जिन्होंने ये यस करके दिया। फर्स्ट टाइम ही बोला, फर्स्ट टाइम ही यस निपटाने की। इसके अलावा जनाब आज क्या आपका मकसद है आज के इस दौरे का? देखिए, एक काफ़ी समय से लंबा कोर्ट केस चल रहा था जिसमें रेवेन्यू रिलेटेड कोई मसला था। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उसमें ग्राउंड पे जब सिचुएशन में चेक करते हैं तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आज इसीलिए सभी गाँव वालों को, जो मोहल्ले के लोग हैं, उनको बुला के यहाँ के जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं,
चाहे वो चौकीदार हैं, पटवारी हैं, नायब तहसीलदार, SDM साहब, सब लोगों को बुला के एक क्लियर कट जो व्यू था इस इशू को लेके वो लिया गया। और मेरे को लगता है कि एक जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिस तरीके से डिजिटाइजेशन हो रही है और ट्रांसपेरेंसी आ रही है, उससे काफ़ी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो भी सॉल्व हो सकते हैं। और हमें बहुत ज़रूरत है कि जो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसको दुरुस्त रखें, उसको अवेयर रहें। अभी डिजिटाइजेशन ऑफ जमाबंदी का काम चल रहा है, बैकलॉग म्यूटेशंस का डिजिटाइजेशन चल रहा है, और उसके लिए ग्रीवांस कैंप्स भी लगाए गए हैं। जो लोगों को लगता है, जितने भी लोगों को लगता है कि कहीं पे भी उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ भी इशू है, ठीक नहीं है, नाम ख़राब है, उस सब के लिए प्रोसेस है। उसमें आप कंसर्न जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उनको अप्रोच करें, और ताकि रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारा दुरुस्त हो। ऑनलाइन सर जो क्लियर है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो है कानून है, जिसमें एक टाइम लिमिट है हर सर्विस की, चाहे वो एक्सट्रैक्ट ऑफ गिरदावरी है, एक्सट्रैक्ट ऑफ जमाबंदी है, या किसी भी तरह का कोई भी रिकॉर्ड है, उसमें एक टाइमलाइन है। जहाँ पे भी कहीं ये प्रूव होता है कि उसमें डिलिबरेट हुआ है और विलफुल हुआ है, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की। सर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की देखिए, जो अब टेक्निकल डिपार्टमेंट है PWD का, जो बिल्डिंग्स को समझता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, उनका एक अपना डोमेन है। इसमें जो सेफ्टी सर्टिफिकेट देने का मसला है, अगर कहीं पे भी ऐसा प्रूव होता है कि जो सेफ्टी सर्टिफिकेट गलत तरीके से इशू की गई है, आप प्लीज़ मेरे सामने उसको लाएं, उस पर अगर कार्रवाई बनती है तो कार्रवाई। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी विसाजत से हमारी बात जो हेड एडमिनिस्ट्रेशन तक और ऊपर आधी सतह तक पहुँचती है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो मीडिया अदा करती है, और उससे ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि हम डीसी साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने स्पॉट पे आके बड़े अच्छा फैसला किया। यानी कि दो पार्टियों में आपस में कुछ झगड़ा था, उसको उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट को ख़त्म किया। और एक बात थी हमारी, ये देखो जो ओल्ड थाना मंडी से पानी निकल के वो सारी शॉप्स के अंदर आता और लोगों के घरों में चला जाता, उसके बारे में हमने बात की। उन्होंने कहा कि आप हमारे ऑफिस में आएँ और ये बात जो आपकी है वो भी सुनी जाएगी। और वहाँ पे साहब में SDM साहब ने कहा कि आपकी जो ये DPR है या कुछ भी है वो बना हुआ है, तो आपका मसला हम यहाँ पे भी देखेंगे। इसकी वजह से ये आम लोग भी हैं जो बड़े परेशान हैं। तो डीसी साहब ने चलो बहुत अच्छा फैसला किया, और उनका हम स्वागत करते हैं हमारे थाना मंडी के अंदर जाके। उन्होंने बहुत अच्छे फैसले। शुक्रिया आप हजरात के, मीडिया हजरात का, आप यहाँ पे आए, हमारी बात भी सुनी। और यहाँ देखो लोगों की परेशानी है, जो ये ट्राइबल लोग जा रहे हैं, इनको ये पहले जाते थे ऑफलाइन, इनका एक परमिट होता था, परमिट इशू करते थे, उस परमिट पे तहसीलदार साहब परमिट इशू करते थे, उस पर ये जाते थे अपने डोकू में। आज ऑनलाइन हो गया। ये जो लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इतने पढ़े लिखे तो ये है नहीं है कि ये जाएंगे ऑनलाइन कराएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये बहुत मसला है इसका। डीसी साहब इसका इनिशिएटिव लें कि ये इनको ऑफलाइन इनको एक परमिट दिया जाए, उस पर इनकी एंट्री हो, इनके माल मवेशी की इनके कितने पे बंदे जाते हैं, और ये ऑफलाइन होना चाहिए, ताकि ये लोग जो है, जो ये लोग हैं, ये परेशान ना हों। और दूसरा मसला ये हमारा था, हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन मिला, हमारी ये जो ओल्ड थाना मंडी की मार्केट है, इस मार्केट में एक नाला आता है, जो नाला यहाँ सबको